वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ आज कुरुक्षेत्र जिला कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में एक प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च किया। क्या वजह है? क्या देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के आदेश के तहत इस देश के हर जिला हेडक्वार्टर पे एक कैंडल मार्च किया गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की पिछले लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, 7 तारीख को राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा का डाटा पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें रखा गया। एक एक कमरे में 80-80 वोट बनी हुई, उन्होंने मकान के नंबर बताए और 1 लाख फर्जी वोट उस विधानसभा में मिली। आप प्रेस के साथी भी वहाँ पर गए, उन कमरे में गए, उन मकान नंबरों में गए और वो सारे के सारे आरोप सही पाए गए। चुनाव आयोग से जवाब मांगा और चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। उससे मिलने जा रहे थे, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको अरेस्ट करके थाने में बिठा के रखा। उसी के तहत आज ये प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत ये कैंडल मार्च निकाला गया। और इस देश की जनता ये जाग चुकी है। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनता के अधिकारों पे डाका है। कांग्रेस पार्टी ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी, इस संविधान की हत्या नहीं होने देगी और इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे तथ्यों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित करके मामले को उठाया था, अब पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको लेकर गली गली पहुंच रहा है। रणदीप रोड, पंजाब के CTV, कुरुक्षेत्र। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेश पे पूरे भारतवर्ष में हर जिला हेडक्वार्टर पर ये कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया गया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से ये अभियान चलाया गया। पिछले दिनों से आप सभी प्रेस के साथी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक की एक विधानसभा सीट में जो भारतीय जनता पार्टी ने बॉक्स वोटें बनाई हुई थी, एक एक घर में जाके 6 महीने की मेहनत के बावजूद एक एक फर्जी वोट को निकालकर जिस तरह से एक कमरे में 80-80 फर्जी वोटों बनाई गई। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो राहुल गांधी जी ने सवाल चुनाव आयोग से पूछे, उनका आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आप प्रेस के साथी जो जगह, जो मकान नंबर राहुल गांधी जी ने वहां के बताए थे, कहाँ कितनी वोट बनी, आप प्रेस के साथी भाई भी वहां गए, उस जगह तक गए, वहां जाके आपने पूछताछ करी, वो सारे के सारे सही पाए गए। एक एक कमरे में 80-80 वोटें बनी हुई थी। इसी तरह से परसों जब चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद जो चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, उनको अरेस्ट करके जिस तरह से दिल्ली के थाने में बिठा के रखा गया। और अभी हरियाणा में इस भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी की जो सबसे पंचायत के चुनाव में जो धांधली पकड़ी गई, एक सरपंच को हराया हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में परसों ही रिकाउंटिंग उसकी हुई, ईवीएम मशीनें वहां पर मंगाई गई और हारे हुए सरपंच को विजयी घोषित किया गया। आज सभी अखबारों में वो खबरें, बहुत बड़ी खबरें लगी हुई हैं। तो ये चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे कोई विधानसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी करके जीतते हैं। और इस देश की जनता अब ये जान चुकी है, सड़कों में उतर चुकी है और इस प्रदर्शन को आगे भी बड़ी तेजी से इसको बढ़ाया जाएगा। अब जो इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या करी, लोकतंत्र, संविधान की इन्होंने हत्या करी, हम ये देश में बिल्कुल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री आए, वो सबूत तो दे दिया उन्होंने, एक एक मकान का नंबर दे दिया और चुनाव आयोग उसका जवाब तो दे। हमने तो सबूत दे दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिए, एक एक मकान का नंबर दिया, किस मकान में कितनी वोट बनी है, 1 लाख वोट चोरी हुई है, हमने सबूत दे दिए। अब ये चुनाव आयोग का दावा बताया कि कैसी वो वोट बनी है। मुख्यमंत्री आए थे, राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री आए थे, बोल रहे थे राहुल गांधी को तांत्रिक बाबा को। वो तो हरकतों से पता लगता है, वो मुख्यमंत्री को दिखाने की जरूरत है, राहुल गांधी को दिखाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री तालियां बजाने के सिवाय और हंसना सिवाय के सिवाय कोई काम है क्या? कितने दिन मुख्यमंत्री बनना? 8 महीने हो गए, आज तक CM सिटी कुरुक्षेत्र, CM सिटी लाडवा बोर्डों के नाम से कोई काम, एक भी काम आज तक तो एक भी काम कहीं भी नहीं हुआ। सिर्फ बातें बनाते हैं, ताड़ियां मारते हैं, हंसते हैं और सिर्फ घोंसले रचते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं।
कल ही ये लिस्ट जारी हुई है, सारे 22 के 22 जिला प्रधानों के जिला प्रधान घोषित करती हैं और जल्दी ये जिले का संगठन नहीं, हम ब्लॉक का संगठन भी, सेलों का संगठन भी, एक बहुत बड़ा संगठन इस प्रदेश में खड़ा करने जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।